नमस्ते दोस्तों, मैं राहुल भद्राचार्य। और जैसा मैंने प्रॉमिस किया था, अभी हम लोग हैं राजाजी नेशनल पार्क में स्थित बीटल्स। तो धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हैं। ये बीटल्स आश्रम है और इसकी स्थापना जो हुई थी वो ऐसे तो 1961 में ही। इसको महर्षि महेश योगी आध्यात्मिक गुरु थे, उन्होंने वन विभाग से लिया था। राजाजी नेशनल पार्क तो बाद में बना, तो वन विभाग जो था उत्तराखंड भी बाद में बना, उत्तर प्रदेश था उस समय। और वन विभाग से 1961 में इसको लीज पे लिया था 20 साल के लिए। और यहाँ पे उत्तर प्रदेश सरकार से लीज पे लिया था। अच्छा, बाद में ये जो है वो हो गया था, क्या कहते हैं इसको, जब उत्तराखंड बना तो उस टाइम पर ये जो है ये 2001 के आसपास, 2000 और 2001 के आसपास उत्तराखंड गवर्नमेंट ने उत्तराखंड फॉरेस्ट में राजाजी टाइगर रिजर्व में इसको टेक ओवर कर लिया था कि ये लैंड हमारी है जी। तो उसके बाद जो है ये लीज जो है खत्म हो गई और ये जो है सारा का सारा राजाजी टाइगर रिजर्व को चला गया। जी हाँ, तो जैसा रोहित जी ने बताया अभी इसका जो था, तो यहाँ पे दो चीजें आ रही हैं, एक तो बीटल्स और एक महर्षि महेश योगी। दोनों के बारे में अभी थोड़ी देर में मैं बताऊंगा। इसका 84 कुटिया भी इसको बोला जाता है, सामने हम बोर्ड देख सकते हैं। तो चलिए अभी बताते हैं बीटल्स। सबसे पहले बीटल्स कौन थे? एक्चुअली बीटल्स जो था ये ग्रुप था रॉक एंड रोल, ब्रिटेन का रॉक एंड रोल ग्रुप था। और ये ग्रुप थोड़ा सा आध्यात्मिक पुट को लेते हुए, शास्त्रीय पुट को लेते हुए और रॉक एंड रोल म्यूजिक बनाता था, गाने ये करते थे, लिखते थे। थोड़ी हाइट पे है और मेरा दम भी थोड़ा फुल रहा है, आधे छूट गई है। ये देखिए चारों तरफ ये आश्रम के बिल्डिंग बने हुए थे। धीरे धीरे सभी बिल्डिंग के बारे में हम बताएंगे। तो बीटल्स के बारे में बात कर रहा था। तो बीटल्स एक रॉक एंड रोल ग्रुप था और ब्रिटेन का था। सबसे बड़ी बात है कि उस समय अमेरिका का वर्चस्व था म्यूजिक वगैरह सभी चीजों पे, और उसको चुनौती दी ब्रिटेन ने। जो ये म्यूजिक ग्रुप था उन्होंने चुनौती दी और कहीं ना कहीं काफी पॉपुलर हो गया। और अगले 20 साल तक ये काफी छाए रहे पूरे विश्व में। तो बीटल्स के बारे में मैंने बताया। बीटल्स में 4 जनों का ग्रुप था जो मेन थे, और इनमें था, पहला जो था वो जॉन लेनन, पॉल मैकर्टनी, जॉर्ज हैरिसन और रिंगो स्टार। ये 4 जनों का ग्रुप था और ये म्यूजिक कंपोज करते थे। जैसा कि मैंने बताया, स्पिरिचुअलिटी को डालते थे, शास्त्रीय चीजों को डालते थे। और इनका कहना था कि हमारे म्यूजिक से आपको इतना हल्कापन महसूस होगा, इधर ही देख लेते हैं। तो इतना हल्कापन महसूस होगा कि आप जैसे लगेगा कि आप हवा में उड़ रहे हैं। तो बीटल्स की खासियत थी कि उनके म्यूजिक को सुनकर कोई भी डूब जाता था। अभी हम एक बिल्डिंग में हैं और इस बिल्डिंग को, इसमें कई फोटो वगैरह लगाए गए हैं। देखिए जैसे ये, चलिए अब जो सामने है इनको महर्षि महेश योगी बोला जाता है। ये इनके बारे में बता दें। बीटल्स के बारे में तो मैंने बता दिया आपको। देखिए इसमें ये बीटल्स का ग्रुप बैठा हुआ है, 4 जने हैं जो बैठे हुए हैं। कुछ लेडीज भी हैं जो बाद में उनके ग्रुप में शामिल हुई थी। तो ये आप देख सकते हैं, महर्षि पीछे बैठे हुए हैं। तो महर्षि के बारे में मैं बता दूं आपको। महर्षि महेश योगी का जो पुराना नाम था, पुराना नाम नहीं कहे, मूल नाम कहते हैं, मूल नाम था वो महेश प्रसाद वर्मा। और ये मूल रूप से छत्तीसगढ़ के थे, आज का जो छत्तीसगढ़ है। उस समय तो मध्य प्रदेश, मध्य प्रांत हुआ करता था। इनके गुरु थे जो ब्रह्मानंद सरस्वती, और हिमालय एरिया में ही रहते थे। तो उनको गुरु स्वीकार किया और उन्होंने शिष्य इनको माना। तो लगभग 20-25 साल उनके सानिध्य में रहे
उसके बाद इन्होंने एक तकनीक, जो कि उनके गुरु का ही बताया हुआ था, एक तकनीक मानसिक शांति के लिए एक तकनीक को ये किया, डेवलप किया, जिसका नाम हम कह सकते हैं, जो इन्होंने नाम दिया, ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन। ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन यानी भावातीत ध्यान, हिंदी में उसको बोलते हैं भावातीत ध्यान। तो उसको डेवलप किया इन्होंने, और इसको उन्होंने बहुत ही आधुनिक तरीके से डेवलप किया, और पूरे विश्व में इसको इन्होंने प्रचार प्रसार किया। तो जब ये प्रचार प्रसार कर रहे थे 60 के दशक में, स्पेशली 50-60 के दशक में, तो बीटल्स इनके सानिध्य में आए, और कहीं ना कहीं बीटल्स ने इनके तकनीकों का अभ्यास किया, लगभग 3 साल तक इनके सानिध्य में रहे। ये देखिए, ये सारी फोटोज हमने देखी इसमें। और उसके बाद यहाँ पे ये जो बीटल्स आश्रम है ऋषिकेश, राजा जी नेशनल पार्क के अधीन आता है। यहाँ देखिए महर्षि का बहुत भव्य फोटो लगाया हुआ है, और महर्षि के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दिया गया है जो कि मैं बता रहा हूँ। इनका जन्म 1918 में हुआ था, और इनका देहांत जो हुआ वो 2008 में नीदरलैंड में हुआ था। नीदरलैंड में इनका घर था, बाद में जाके वहीं बस गए थे ये। तो बीटल्स जो थे ये 1968 में 1968 में यहाँ आए उनके प्रभाव में, और उन्हीं के लिए एक, उनको ध्यान में रखते हुए और लोगों को ध्यान में रखते हुए, या भारत के लोगों को ध्यान में रखते हुए, इन्होंने आश्रम को डेवलप किया, लीज पे लिया 20 साल के लिए, जैसा रोहित जी ने बताया था। पर ये आश्रम क्यों छूट गया और क्या हुआ ऐसा, और बीटल्स से इनके क्यों मतभेद हो गए आगे चल के, ये मैं आपको बताऊंगा। देखिए, ये है आपका भावातीत ध्यान के बारे में, इसके कई स्टेप दिए हुए हैं इस बोर्ड पे। यहाँ आने पे आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन इसके मिल जाएंगे। हाउ टू एंजॉय द रेस्ट योर लाइफ, जो बची हुई जिंदगी आपकी है। ये नहीं कहती, देखिए इसमें एक बहुत बड़ा मैसेज गया है। अक्सर लोग कहते हैं कि जो भी है आध्यात्मिक शुरुआत से सीखना चाहिए, यानी ये कहता है कि बची हुई जिंदगी, आप 60 साल के हैं, 70 साल के हैं, आप कितने भी साल के हैं, आप अपनी बची हुई जिंदगी को कैसे एंजॉय करेंगे, उसके लिए है ये जो ध्यान है। ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन है, भावातीत ध्यान, उसके लिए है। तो ये था बीटल्स और महर्षि का जो था, ये आपस में ऐसा वो उनके प्रभाव में रहे। अभी हम आ गए हैं इस रूम में, जो कि राजा जी नेशनल पार्क वन विभाग के द्वारा लगाया गया है। इसमें बहुत सारे फोटोज हैं, बहुत बहुत सुंदर सुंदर, जो कि एकदम देख के रियल लग रहे हैं। यहाँ के जानवर जो हैं, एनिमल्स जो राजा जी नेशनल पार्क में है, उनके बारे में एक फोटो लगा के विवरण दिया गया है, एक्सप्लेन किया गया है इसको। देखिए, बहुत, ये वन विभाग की तरफ से इस कमरे को रखा गया है। तो आगे बढ़ते हैं, इस बिल्डिंग से निकल आए। यहाँ एक छोटा सा मंदिर है, हमें दिख रहा है। इसके चारों तरफ घना फॉरेस्ट है, और जहाँ हम देख रहे हैं इस तरफ नीचे गंगा बहती है। ये किचन हुआ करता था कभी, जब ये आश्रम अपनी उन्नति पे था। और मुझे लगता है काफी लोग रहे होंगे आश्रम में, उनके लिए खाना बनता था। आज भी यहाँ पे मकान नंबर पड़ा है। हाँ, अभी देख सकते हैं, अभी भी मकान नंबर 16 हमें दिख रहा है, खंडर होने के बावजूद भी। पेंटिंग दीवालों पर पेंटिंग देख सकते हैं। तो इस पे चर्चा हम कर रहे थे आगे। महर्षि महेश योगी और बीटल्स
सब कुछ ठीक चल रहा था, ऐसा क्या हो गया कि उनमें मतभेद आ गए, उस पर अभी चर्चा करेंगे। कहानी आरंभ होती है जब लगभग ये बीटल्स यहाँ आके लगभग 3 महीना रहे। यहाँ आके उन्होंने एक से एक म्यूजिक कंपोज किए, गाने लिखे। ये देखिए, बिल्ड कर रखी थी। ये बिल्डिंग थी, यहाँ पे प्रेस था, बुक्स वगैरह या जो भी साहित्य यहाँ से निकलता था महर्षि की तरफ से सब यहीं प्रिंट होता यहीं पे प्रिंट होती थी। और ये बिल्डिंग अब देखिए कैसा रह गया, बीच बीच में घने जंगल है, राजा जी टाइगर रिजर्व का। और शाम के बाद तो मूवमेंट लेपर्ड और टाइगर का तो नहीं कह सकते, पर लेपर्ड वगैरह तो आ ही जाते होंगे। तो मतभेद का कारण क्या था इनका, बीटल्स और महर्षि के बीच? बहुत अच्छी तकनीक सिखा रहे थे, पूरा विश्व एक तरह से इनकी तकनीकों पे भरोसा करने लगा था। उसी हिसाब से बीटल्स भी आए यहाँ और उन्होंने भरोसा किया। पर कुछ ऐसा हुआ, ये जहाँ पे ये म्यूजिक कंपोज करते थे बीटल्स, वेद भवन के नाम से ये था, कंस्ट्रक्टेड इन 1976। दिस बिल्डिंग वाज यूज्ड एज ए लेक्चर हॉल, क्लासरूम और कंडक्टिंग कोर्सेज। ये आध्यात्मिक भवन है, स्पिरिचुअल भवन है, और यहाँ पे जो भी महर्षि के कोर्सेज थे उनको पूरा किया जाता था। ये देखिए, महर्षि के साथ बीटल्स का ग्रुप है, जो 4 जने, जो 4 नाम मैंने बताए थे। एक तरह से देख के लगता है कि बीटल्स के लिए ही इसको एक तरह से बनाया गया था। ये मंच था, यहाँ पे स्पीचेस वगैरह जो भी महर्षि के अंडर में जो भी स्पिरिचुअल गुरु होंगे वो देते थे। हालांकि ये जो 1970s की बात है तो बीटल्स तब तक इनको छोड़ के जा चुके थे, तो ये बिल्डिंग तो उसके बाद का बना हुआ है। इसको भले ही लिख दिया गया हो, पर ये बीटल्स के समय नहीं होगा। बीटल्स इनको 1968 में ही छोड़ चुके थे और विवाद यहीं पे पैदा हुआ था। एक ऐसे गुरु पे एक बहुत बड़ा आरोप और बहुत बड़ा लांछन कहेंगे लगाया गया था, वो भी लगाया था एक महिला ने, और वो भी यौन शोषण का, सेक्सुअल हरासमेंट का आरोप लगा था। सबसे बड़ी बात है, आजकल भी लग रहे हैं आरोप, लग रहे हैं, सच्चाई क्या है ये तो कोर्ट में, इधर चलें, कोर्ट का मैटर होता है। पर आजकल बाबाओं पे जो आरोप लग रहे हैं, कहीं ना कहीं इन पे भी एक आरोप लगा था उस समय। इनकी योग पद्धति को इतना जब अनुमोदन मिल गया था और एक विश्व गुरु के रूप में ये साबित हो रहे थे, उस समय अचानक एक महिला ने, आश्रम की ही महिला ने इन पे आरोप लगाया यौन शोषण का, सेक्सुअल हरासमेंट का। सबसे बड़ी बात है कि ये बीटल्स जो कि कहीं ना कहीं प्रभावित थे इनसे, और इनका म्यूजिक भी कहीं ना कहीं महर्षि की ही देन है, क्योंकि आध्यात्मिक पुट जो आ रहा था इनमें कहीं ना कहीं महर्षि की प्रेरणा से ही आ रहा था। उन्होंने इनका साथ छोड़ दिया, और इसी आरोप पे कि महर्षि ने यौन शोषण किया था एक महिला का। देखिए, सच्चाई क्या है ये तो हम नहीं जानते, पर आकलन कर सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं, पक्ष विपक्ष में बातें कर सकते हैं। पर बीटल्स ने भरोसा छोड़ दिया इन पे। एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी ये। वो बीटल्स जिसको चमकाने में कहीं ना कहीं महर्षि का बहुत बड़ा योगदान था। अभी हम थोड़ा पीछे की तरफ जा रहे हैं। ये सब बिल्डिंग है, इनको वैसे ही छोड़ दिया गया है। उनको स्टे वगैरह करने के लिए। सामने जो बिल्डिंग हम देख रहे हैं, ये जो भी अतिथि आते थे, गेस्ट आते थे रहने के लिए या उनके कोर्स को पूरा करने के लिए, उनके लिए बनाया गया था। बहुत अभी से देखिए ये खंडहर हो चुका है, पर कितना भव्य बिल्डिंग दिख रहा है। ये बहुत ही भव्य बिल्डिंग है। तो हम बात कर रहे थे कि बीटल्स ने भरोसा छोड़ दिया उनका, जिनकी प्रेरणा से वो यहाँ आए, जिनकी बदौलत वो आगे बढ़े, आध्यात्मिक
कहीं ना कहीं पुट मिला, उनको ही छोड़ दिया, सबसे पहले अविश्वास किया। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी। और अब प्रैक्टिकली हुआ क्या था कि उनका विश्वास खो बैठा महर्षि पे, और 1968 में ही वे छोड़ के चले गए यहाँ से। पहले बहाना बनाया, पहले एक बंदे ने कहा कि मेरा यहाँ मसालेदार खाना से पेट खराब हो जा रहा है, मैं यहाँ नहीं रख सकता। फिर दूसरे ने कुछ और प्रॉब्लम बताया, तीसरे ने कुछ और बताया, करके बीटल्स छोड़ के चले गए महर्षि को। उसके बाद भी ये आश्रम जीवंत रहा। ऐसा नहीं है कि बीटल्स के जाने के बाद ये आश्रम खत्म हो गया। आश्रम रहा, कोर्सेस चले, जैसा कि पिछली बिल्डिंग में हम गए थे 70s का बना हुआ था। बीटल्स के छोड़ने के बाद वो जिसपे मंच वगैरह थे, कोर्सेज होते थे। ये हम इस बिल्डिंग के ऊपर जा रहे हैं। ये देखिए कैसे हर एक रूम बना हुआ है, गैलरी बना हुआ है। कितनी अच्छी व्यवस्था थी सभी लोगों को रहने के लिए। एक भव्य निर्माण। सामने आप देख सकते हैं यहाँ एक कुटिया बनी हुई है। इसके अंदर ध्यान जो भी रहते थे वो ऊपर जाके ध्यान करते थे। इस तरह की बहुत सारी कुटिया हमने आगे गेट पे भी देखी थी। तो ये देखिए ये रूम बना हुआ है। यहाँ से थोड़ा थोड़ा हमें गंगा की झलक, थोड़ी गंगा की झलक मिल रही है। सामने ऋषिकेश उस पार। हम इसके टॉप पे आ गए हैं। ये देखिए ये भी कुटिया है। उसके अंदर चलते हैं। ये ध्यान के लिए ही बनाया गया था इसको। सामने गंगा, इस तरफ ऋषिकेश की झलक दिख रही है। बहुत सारी कुटिया आपको दिखेगी। सामने भी हिंगम वृक्ष, राजा जी ने स्थल पार्क चारों तरफ से। उस तरफ लक्ष्मण झूला वाला एरिया। गंगा की कलकल ध्वनि सुनाई दे रही है बहते हुए। पीछे गंगा है। रात को यहाँ अलाउ नहीं होता है, बंद हो जाता है, क्योंकि जंगली जानवर इसमें एकदम आते हैं। कहीं से अगर वाइल्ड एलिफेंट भी घुस जाए तो कोई इसमें बढ़िया बात नहीं है। इसका लोकेशन थोड़ा मैं बता दूं, मैं बताना भूल गया था। सामने ऋषिकेश आप गीता भवन है, इस तरफ राम झूला, लक्ष्मण झूला, कहीं से भी आप आए क्रॉस करें। लक्ष्मण झूला तो अभी बंद है। तो इस तरफ आने के बाद गीता भवन आए। गीता भवन से ही रास्ता लगभग आधा किलोमीटर आगे है। बीटल्स आश्रम में आ सकते हैं आप, आधा किलोमीटर आगे है, चारों तरफ जंगल। इसको अभी रोहित जी ने बताया कि एक इंटरनेशनल टीम बन रही है, ये संस्था बन रही है। राजा जी टाइगर रिजर्व के साथ टाइप कर रही है। हाँ जी। और वो इसको रीडेवलप करेगी, इसको फिर से डेवलप करने का प्लान बना हुआ है, और कहीं ना कहीं विदेश से काफी सहयोग मिलेगा इसके लिए, और वन विभाग के जरिए ये डेवलप किया जाएगा। यहाँ क्या मतलब फिर से ये योग वगैरह चालू होगा शायद, में भी योगा वगैरह जो है उसका सेंटर बने। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। फिर से इसको शुरू किया जाने का प्लान है।